लेट्स गो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सितंबर इनटेक में जो लोग डेफर हो गए हैं उनके मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें जनवरी में डेफर कर दिया गया है, तो क्या वो बेटर इनटेक है, क्या सही रहेगा जनवरी में आना। और वैसे भी जो स्टूडेंट्स अब नए अप्लाई कर रहे हैं जनवरी इनटेक के लिए, काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि आप हमें बताएं कौन सा इनटेक बेटर है, सितंबर के लिए हम वेट करें या हम जनवरी के लिए अप्लाई करें। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ, बिकॉज आई वॉज अ जनवरी इनटेक माई सेल्फ। तो मैं आपको अपना भी थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बताऊंगी और वैसे भी फैक्ट्स की बेस पे भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा इनटेक आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस वीडियो में मेरा हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कहने का कि सितंबर इनटेक वाले बच्चे जो हैं वो डिसहार्ट हो जाएं या वो ये समझें कि हमारा इनटेक अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना एक लक होता है। आप लोग एक अपने फिक्स टाइम पर आते हो, इट डजेंट मैटर। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है ऑब्वियसली दोनों इनटेक्स में, लेकिन दोनों ही ठीक हैं। आपको जिसमें भी चांस मिल रहा है आप आ जाओ एंड देन वर्क हार्ड। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये कि मेरा चैनल जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स को हिट करने वाला है। आई एम ऑलरेडी 960 प्लस। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आज ही हम जो है वो अपना 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसे अचीव करें एंड देन आई विल सेलिब्रेट इट विद यू गाइज। सो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट द वीडियो। सो मैं खुद भी जनवरी इनटेक हूँ। जब मैं मास्टर्स के लिए अपने आई थी पाकिस्तान से, तो मैं जनवरी में आई थी एंड आई लव्ड इट। और मुझे हमेशा से जनवरी इनटेक बेटर ऑप्शन लगता है एज़ कम्पेयर टू सितंबर। दोनों ही बड़े इनटेक्स हैं, दोनों इनटेक्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट तरह के कोर्सेज ऑफर होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि जनवरी इनटेक को ज़्यादा स्पेशल बनाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, या ज़्यादा उसको जो है वो इफ़ेक्टिव बनाती हैं। हमारे यहाँ ये होता है पाकिस्तान वगैरह में कि स्टूडेंट ज़्यादा सितंबर इनटेक पे फोकस करते हैं क्योंकि वो मेन इनटेक कंसिडर किया जाता है यूके में। जनवरी में इतने स्टूडेंट्स ना तो अप्लाई करते हैं और ना ही उसको इतना अच्छा कंसिडर करते हैं। बट लेट मी क्लियर दैट डाउट्स ऑफ यू कि जनवरी इनटेक बहुत बेस्ट है आपके लिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप जनवरी इनटेक को ज़रूर ऑप्ट करें। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये कि आपका डिग्री का जो ड्यूरेशन है वो लंबा होता है जनवरी वालों का एज़ कम्पेयर टू सितंबर। सितंबर में जितने लोग भी मास्टर्स के लिए आते हैं उनका मोस्टली, बल्कि ज़्यादातर यही होता है कि 1 ईयर का उनका मास्टर्स प्रोग्राम होता है। लेकिन जब आप जनवरी में आते हो तो वही आपका सेम मास्टर्स का जो प्रोग्राम होता है वो 16 मंथ्स या 18 मंथ्स का होता है। तो आपका वीज़ा भी लंबे टाइम का लगता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जो वीज़ा आपका वैसे 1 साल 4 महीने का लगना है वो आपका एनीवेयर बिटवीन 2 ईयर्स या 1 ईयर 8 मंथ्स 9 मंथ्स का लगता है। ठीक है, तो जब मैं आई थी तो मेरा भी 1.25 साल का वीज़ा लगा था, बट एट दैट टाइम क्योंकि PSW नहीं होता था, सो आई वेंट बैक। लेकिन अब आपके पास PSW की क्योंकि ऑप्शन है, तो आप समझें कि ऑलमोस्ट 2 साल के वीज़े के बाद आपको 2 साल का PSW मिल जाएगा, विच विल मेक योर ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन यूके टू ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, जो कि एक बड़ा अच्छा टाइम आपको मिल जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वीज़ा आपका लंबे टाइम का लगता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत बहुत अच्छी है जनवरी इनटेक वालों के लिए वो ये है कि आपको प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स जो जनवरी में होते हैं उनके अंदर बीच में प्लेसमेंट्स होती हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि हमें प्लेसमेंट्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज ऑलवेज try to get a course with a placement। उसमें आपको खुद आपने कुछ भी नहीं करना होता। ऑब्वियसली आपको ट्राई तो करना होता है कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करो, लेकिन अगर आपको कहीं भी प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है या जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मसला आता है तो यूनिवर्सिटी आपको खुद प्लेसमेंट अरेंज करा के देती है। मेरी डिग्री जो थी वो भी प्लेसमेंट वाली थी और जब मैंने प्लेसमेंट करनी थी सो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मी एंड देन द बिगेस्ट काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड, साउथ लैंकाशायर काउंसिल, they contacted me and they were interested in my portfolio
portfolio. They said that your research, expertise are related to ours, what we are looking for, and they invited me to work with them. So I worked with the South Lanarkshire Council for 4 months, और वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मुझे इतना एक्सपोजर मिला था, इतना यहाँ का मुझे वर्किंग कल्चर का पता लगा था, वर्किंग एनवायरनमेंट का पता लगा था. बहुत अच्छा. आपको यहाँ पर प्लेसमेंट जिस तरह से हम पाकिस्तान में इंटर्नशिप करते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता. हमारे तो बिल्कुल मतलब इंटर्नीज को कोई काम नहीं देते, उन्हें आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं समझते, उनको बस ना कुछ सिखाते हैं ना कुछ बताते हैं. बट यहाँ इस तरह नहीं है. यहाँ आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट के लिए जाओगे, वेदर वो आपकी 3 महीने की है या साल की आपकी प्लेसमेंट है, वो आपको प्रॉपर डेस्क अलॉट करते हैं, प्रॉपर आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, आपको एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करते हैं, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो रोटेट करेंगे, आप काम सीखोगे, आपको पता लगेगा चीज़ें किस तरीके से होती हैं, और वो आपसे प्रैक्टिकल काम करवाएंगे. जैसे कि जब मैंने काउंसिल में काम किया था, आई डेवलप देयर एम्प्लॉय वेलबींग फ्रेमवर्क, एंड दे टोल्ड मी दैट दिस विल बी यूज्ड एज अ गाइडलाइन इन द फ्यूचर फॉर देयर वेलबींग initiatives. So I just felt very proud on the amount of work I did there, and the way they involved me in their work, in their achievements of bigger goals. So आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज़्यादा आपको एक एक्सपोजर मिलता है. तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें. अगर आपको प्लेसमेंट वाली डिग्रीज मिलती हैं तो आप उन्हें लें, और जनवरी में आपके पास ये चांस ज़्यादा होता है, बिकॉज जनवरी में आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, आपका वीज़ा लंबा होता है, तो आपकी प्लेसमेंट आती है. ठीक है जी. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है. और समटाइम्स दे आर पेड एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लेसमेंट आर नॉट पेड. तो ये आपको थोड़ा सा जहन में रखना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट नहीं भी मिलती तो भी जनवरी इनटेक इज़ बेटर. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है जनवरी इनटेक में, वो ये कि आप जैसे ही आते हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है जनवरी में, एंड देन इट विल एंड अराउंड मई और अप्रैल में. उसके बाद आपको ईस्टर की भी बीच में छुट्टियां आती हैं 2 वीक्स की, और उसके बाद आफ्टर मई यू आर फ्री, यू हैव समर वेकेशंस ऑफ 3 months. मोस्टली डिग्रीज में, मास्टर्स प्रोग्राम्स में और बैचलर्स में तो खैर बिल्कुल ही कंप्लीटली 3 महीने की छुट्टियां होती हैं. मास्टर्स वालों के लिए ये है कि मे बी उनका कोई एक कोर्स में भी समर के टाइम पीरियड में हो, लेकिन वो भी यही कि आपको हफ्ते में भी सिर्फ 1 दिन जाना हो. लेकिन मोस्ट ऑफ द डिग्रीज में ऐसा नहीं होता. आपकी समर ब्रेक होती है और उसमें आपको अलाउड होता है काम करना, विच इज़ 40 आवर्स फुल टाइम वर्क. तो वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि जो अपनी फ़ीस खुद से अरेंज करना चाहते हैं, या वैसे ही आप सेविंग कर सकते हो. तो आपके पास पूरा 3-4 महीने का टाइम होता है, आप उसमें कंप्लीट अर्निंग कर सकते हो. 3-4 महीने आप 40 घंटा हफ्ते का काम करो, जॉब्स करो, आप पैसे सेव करो, अपनी फ़ीस भी आप इजीली अरेंज कर सकते हो, और बड़ा बेस्ट आपके लिए हो जाता है. घूमने फिरने के लिए भी अच्छा है, आप ट्रैवल कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. आपके पास टाइम होता है टू एक्सप्लोर द सिटीज़, टू एक्सप्लोर द कंट्री, एंड you can enjoy yourself here, and that helps you in better adjustment as well. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो सितंबर इनटेक वालों को नहीं मिलता, बिकॉज उनकी डिग्री इतनी कॉम्पैक्ट होती है और इतना पैक्ड होता है उनका सारा स्केड्यूल के उनको ये समर ब्रेक नहीं मिलती है. सितंबर इनटेक वाले जो हैं उनका पहला सेमेस्टर जो होता है वो सितंबर टू दिसंबर होता है. देन साथ ही जनवरी में ही उनका नेक्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, विच इज़ फ्रॉम जनवरी टू मई, एंड देन साथ ही उनका मई जून से उनका नेक्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, और नेक्स्ट सितंबर से पहले उनकी डिग्री फिनिश होनी होती है. तो वो इतना बिजी होते हैं. जब बाकी सारे स्टूडेंट्स समर ब्रेक एंजॉय कर रहे होते हैं, तो सितंबर इनटेक वाले जो हैं वो बेचारे अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स और थीसिस और उस सारे सिचुएशन में बिजी होते हैं, फंसे हुए होते हैं बिल्कुल. तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है. चीज़ भी इसी से रिलेटेड है, वो ये कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है जनवरी इनटेक. आपको एडजस्ट होने का टाइम मिल जाता है, बिकॉज क्या होता है कि हमारे कंट्रीज से यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है. तो एक आप आते ही जो है ना उसमें आपको एडजस्ट करने के लिए भी एक ट्राइमेस्टर लगता है. तो जनवरी इनटेक वाले जो होते हैं वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं, एजुकेशन वाइज भी, स्टडीज़ वाइज भी. उनके ग्रेड्स वगैरह बेटर हो जाते हैं, बिकॉज they take that summer break, they take that time to digest things and improve their working abilities. जबकि सितंबर वालों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता. वो जैसे ही आते हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा काम का लोड और प्रेशर आता है कि वो उनको उसी में ही मैनेज करना पड़ता है. बट जनवरी वाले जो हैं वो कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी के साथ हेल्प ले सकते हैं, कोई कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं,
और भी कुछ जो भी उनको एक्टिविटीज़ अरेंज करती रहती है यूनिवर्सिटी, राइटिंग सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो। तो उन्हें थोड़ा-सा बेटर एडजस्ट होने का और स्टडीज़ के सिस्टम को बेटर अंडरस्टैंड करने का मौका मिल जाता है, और उनका सेमेस्टर्स भी जो होते हैं वो थोड़े से स्लो पेस्ड होते हैं, बिकॉज़ उनके पास इनफ टाइम होता है। जनवरी लिया, फिर आपके पास समर ब्रेक आ गया, फिर आपने एक सेमेस्टर सितंबर में पढ़ा, देन क्रिसमस ब्रेक आ गया, एंड देन नेक्स्ट ट्राइमेस्टर फाइनल आपका जनवरी में स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैं जब पढ़ी थी तो मेरे साथ मेरी क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक वाले भी हमारे साथ क्लास लेते थे, और वो बेचारे हर वक्त बस परेशान ही होते थे कि हमारे पास इतना काम है, हमने अब इसके बाद ये क्लास लेनी है, अब इसके बाद हमने प्रोजेक्ट करना है। तो दे आर लाइक वेरी वेरी बिजी। तो ये है कि हम थोड़ा सा चिल रहते थे, हमें होता था ओके हम तो अब बस घर जा रहे हैं एक क्लास पढ़ के, बट दे आर लाइक वेरी वेरी बिजी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जनवरी वालों के लिए। तो ये कुछ रीजंस थे मेरे जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, बट इस वीडियो का मतलब हरगिज भी सितंबर इनटेक वालों को परेशान करना नहीं है। ऑब्वियसली आपका इनटेक थोड़ा सा फास्ट पेस्ड होता है, थोड़ा सा आपको उसके हिसाब से गियर अप करना पड़ता है। जनवरी वाले थोड़े से लेट बैक और रिलैक्स्ड होते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आपका इनटेक वर्दी नहीं है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप यहाँ पर आओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, एंड देन यू विल बी फाइन। PSW की अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी अवेलेबल है, आपको भी 2 साल का PSW मिलेगा, बट जो जनवरी में आते हैं उनका स्टडी वीज़ा ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉन्गर होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में हैं कि जनवरी इनटेक हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा एक क्लियरर पिक्चर मिली होगी, एंड आई होप यू फाइंड इट यूजफुल. If you do, then please subscribe to my channel, give this video a thumbs up, and I will see you guys in another video. And don't forget to cross my 1000 subscribers today. So take care, bye bye.